प्यार में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है पता है? जब सामने वाला तुम्हें छोड़ता नहीं, बस धीरे धीरे खत्म करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है स्लो इमोशनल विथड्रॉवल। ना वो साफ मना करता है, ना पहले जैसा रहता है। मैसेजेस कम, कॉल्स छोटी और प्रेजेंस बस नाम की। तुम सोचते हो शायद फेज होगा, मैं थोड़ा टाइम दूं, लेकिन सच ये है वो ऑलरेडी बाहर निकल चुका होता है, बस तुम्हें रेडी कर रहा होता है। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती होती है और ज्यादा कोशिश करना। सही मूव है एनर्जी मैच करो, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ और जहां एफर्ट नहीं है वहां रुक जाना सीखो। याद रखो, जो तुम्हें आधा छोड़ दे उसे पूरा पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर प्यार के हिडन पैटर्न्स समझने हैं तो इस सीरीज से जुड़े रहो। सबसे डेंजरस ट्रैप वो नहीं होता जिसमें तुम फंस जाते हो। सबसे डेंजरस ट्रैप वो होता है जिसमें तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो। साइकोलॉजी ट्रैप तब काम करता है जब चॉइस तुम्हारी लगती है लेकिन डायरेक्शन कोई और डिसाइड कर रहा होता है। जब तुम अप्रूवल चेस करते हो, जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, जब तुम खुद को प्रूव करने लगते हो। समझ जाओ, ट्रैप ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। स्मार्ट लोग ट्रैप से लड़ते नहीं, वो बस उसमें रिएक्ट करना बैंड कर देते हैं, क्योंकि जिस पल तुमने रिएक्शन छोड़ दिया उसी पल ट्रैप टूट गया। अगर तुम ऐसे हिडन साइकोलॉजी ट्रैप्स को समझना चाहते हो तो फॉलो। एक बात नोटिस की है, मैसेजेस तब फेल नहीं होते जब वर्ड्स गलत होते हैं। मैसेजेस तब फेल होते हैं जब इमोशन मिसिंग होता है। ज्यादातर लोग मैसेज भेजते वक्त बस रिप्लाई चाहते हैं, लेकिन जो लोग मूड चेंज कर देते हैं वो रिप्लाई नहीं, रिएक्शन भेजते हैं। जब तुम बहुत एक्सप्लेन करते हो, बहुत जस्टिफाई करते हो, मैसेज बोरिंग हो जाता है और बोरिंग मैसेज इंटरेस्ट को धीरे धीरे किल करता है। साइकोलॉजी सिंपल है, शॉर्ट, क्लियर और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मैसेज माइंड को ज्यादा एंगेज करता है, लॉन्ग इमोशनल पैराग्राफ से भी ज्यादा। इसलिए नेक्स्ट टाइम मैसेज भेजने से पहले सोचो तुम वर्ड्स भेज रहे हो या फीलिंग, क्योंकि एक सही मैसेज सिर्फ रिप्लाई नहीं लाता, कनेक्शन का डायरेक्शन बदल देता है। अगर तुम मैसेज साइकोलॉजी को डीपली समझना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो तुम जरूर सेव करोगी। गर्ल्स, अगर तुम पहचानना चाहती हो कौन सीरियस है और कौन सिर्फ प्ले बॉय, तो ये साइंस टाइम पर समझ लेना। क्योंकि जो प्ले बॉय होता है वो शुरू में हमेशा बहुत स्वीट लगता है। फर्स्ट साइन, वो बात बहुत करता है लेकिन एक्शंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होते। प्रोमिसेस स्मूथ होते हैं पर फॉलो थ्रू मिसिंग होता है। सेकंड साइन, अटेंशन सिर्फ तब मिलती है जब उसका मूड होता है। तुम कैसे फील करती हो ये धीरे धीरे सेकेंडरी बन जाता है। थर्ड साइन, फ्यूचर की बात आती है तो वो क्लियर जवाब देने के बजाय जोक्स, चार्म या टॉपिक चेंज कर देता है। कमिटमेंट के बजाय वो सिर्फ कनेक्शन का इल्यूजन देता है। अगर तुम रेड फ्लैग्स टाइम पर पहचानना चाहती हो तो कॉमेंट करो ब्लैक। 99% लोग ये बात नहीं जानते कि जब कनेक्शन गारंटीड लगने लगता है तब इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। इंटरेस्ट कभी एक दिन में नहीं जाता, ये क्वाइटली फेड होता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर बात समझाते हो और हर सिचुएशन में एडजस्ट करते हो तो कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट लाती है, कंफर्ट क्यूरियोसिटी को किल कर देता है। साइकोलॉजी सिंपल है, जो चीज चेज नहीं करनी पड़ती, माइंड उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया, इसका मतलब है तुम्हारे एफर्ट को लाइटली लेना शुरू हो गया। अब अगर तुम समझना चाहते हो इस सिचुएशन को रिवर्स कैसे किया जाता है तो कमेंट करो साइकोलॉजी। 100 कमेंट्स के